हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सब स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है या जिनका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन उनके माइंड में रहता है कि क्या हम भी बैंकिंग की जॉब ले सकते हैं, क्या हम भी बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। बात क्लर्क की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लर्क का अभी टाइम है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का जो एग्जाम था वो अभी चला गया है, ठीक है। क्लर्क की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ क्योंकि उसमें अभी टाइम है आईबीपीएस क्लर्क एज वेल एज एसबीआई क्लर्क 2025 के लिए, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी विद इन 1 और 2 डे, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे 1 अगस्त से। ये आ चुका है, ऑफिशियली पता चल चुका है। बकायदा हमें आईबीपीएस कैलेंडर जारी होने पर आईबीपीएस क्लर्क की जो डेट है वो भी हमें पता है, प्री की और मेंस की, ठीक है। और वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे सेशन में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आप भी बैंकर बन सकते हो, क्या आप भी बैंक में क्लर्क की जॉब ले सकते हो, है ना। तो आइए जरा जानते हैं इस पूरे विषय पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। छोटा सा सेशन होगा, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जाननी रहेंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए एज क्राइटेरिया, भाई आप लोग ये जानना चाह रहे हो ना कि मेरी ग्रेजुएशन हो गई, परसेंटेज तो मैटर नहीं करता है बैंकिंग के लिए, है ना। मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है कि मैं तैयारी कर भी सकता हूं कि नहीं, है ना। तो एज क्राइटेरिया है आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी 28 to 28 ईयर और एसबीआई क्लर्क के लिए भी 20 to 28 ईयर। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका रिजल्ट आ चुका है या आपका रिजल्ट हाल फिलहाल में आने वाला है, तो आप आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है उसको भर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। और हमें आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम्स की जो डेट्स है वो पता है, प्री की एज वेल एज मेंस की, और एसबीआई क्लर्क के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो प्री एग्जाम डेट जो है आईबीपीएस क्लर्क के लिए वो 4th, 5th, 11th अक्टूबर को जो है ये 3 डेट्स आई हुई हैं, ठीक है। अक्टूबर, अगस्त, सितंबर का टाइम है आप लोगों के पास। मतलब अगर मैं डेज में आपको बोलूं तो 60 to 65 डेज का टाइम अभी है हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क के लिए। मेंस एग्जाम डेट है नवंबर 2025 में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा मेंस का। 2026 में आपके पास सरकारी नौकरी होगी अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपको मैंने बताया 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस आ गया है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, लेकिन जैसा कि रहा है कि एसबीआई पीओ का भी हमें ऑल ऑफ सडन पता चला कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। एसबीआई क्लर्क का भी आपको देखने को मिल जाएगा विद इन लेस डेज, बड़े बड़े कम दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये माने कि इसके लिए हमारे पास 80 to 85 डेज का समय होगा, ठीक है। तो आप देखो आप कितने कितने दिन पड़े हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो आपको उसका प्री एग्जाम पैटर्न, मेंस एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एसबीआई क्लर्क में भी सेम यही सब्जेक्ट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, रीजनिंग के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का आपको देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश के लिख दिए, रीजनिंग के और क्वांट के 35। सेक्शन वाइज टाइम होगा, 20-20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। आप ये सोचो अगर आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग के, 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं आपको क्वांट के, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क आपका कटेगा अगर आप गलत क्वेश्चन कर आते हो तो,
ठीक है, तो नेगेटिव मार्क भी होगी, प्री क्वालिफाइंग के नेचर है। सिलेक्शन आपका जो डिसाइड करेगा वो मेंस के मार्क्स डिसाइड करेंगे, जो कि पूरा मेंस का जो पैटर्न है वो यहाँ पर लिखा है मैंने। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ये सेक्शन वाइज टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और आपको 160 मिनट का टाइम मिलेगा मेंस के लिए। ठीक है, तो ये मेंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा और मेंस के बाद सीधा आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक में। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, चाहे आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो या आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से एसबीआई क्लर्क का भी प्री पैटर्न जानना जरूरी है, जो कि बिल्कुल सेम है आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम पैटर्न जैसा बिल्कुल। ठीक है, और आगे आ जाते हैं, मेंस एग्जाम पैटर्न भी आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल वैसा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मेरे ग्रेजुएट हूं, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आ गया है, मैं अप्लाई कर दूं और एग्जाम देने जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और सब्जेक्ट पर अगर मैं जाऊं, सेक्शन पर अगर मैं जाऊं, आपको हर एक सेक्शन का सिलेबस समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न इसी से क्रैक होगा आपका कि आप सब्जेक्ट का सिलेबस आपको पूरा पता है कि नहीं। कहीं आप अलग लेवल की तैयारी तो नहीं कर रहे हो जो चाहिए ही नहीं क्लर्क के लिए, अलग टॉपिक वैसा तो नहीं पढ़ रहे हो जो क्लर्क के लिए वैसा पढ़ना ही नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आप सिलेबस को सबसे पहले जान लो। ये इस एग्जाम का सिलेबस नहीं है सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क का, ये जितने भी बैंकिंग एग्जाम आप देखोगे, जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम देखोगे, सबका सिलेबस यही है। अगर आप एक बार ये सिलेबस पूरा प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 19 से 20 एग्जाम देने वाले बच्चे बन जाते हो। ठीक है, 19 to 20 गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, नाउन, प्रोनाउन, फिलर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंजक्शन, टेंसेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इंग्लिश के लिए। ठीक है, रीजनिंग की, अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ पर बताती चलती हूँ, जैसे ज्यादा मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है एग्जाम में, कौन से टॉपिक्स आप देखते हो ज्यादा मार्क्स के। जैसे आप क्लोज टेस्ट देखते हो एग्जाम में इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है शुरू में पढ़ना और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस फिर आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, जैसे नाउन, वो एरर डिटेक्टिंग आता है जिसमें नाउन का एरर, प्रोनाउन का एरर, एडजेक्टिव, एडवर्ब का एरर, प्रेपोजिशन का एरर, इस तरीके से। पैरा जंबल्स आते हैं, मतलब आपको जैसे बताना होता है, पैरा जंबल का मतलब होता है आपको बताना होता है कि इसके बाद ये आएगा, लाइन बनती है, फिर दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन ये होनी चाहिए, चौथी लाइन ये होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये भी ज्यादा मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें तो आप आज से ही करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो हिंदू न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना है। हिंदू एडिटोरियल होता है डेली चैनल पर, बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर, यूट्यूब पर, इसी पर सुबह 8 बजे, वो आपको डेली लगाना है कि आपका जो रीडिंग पार्ट है वो ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, ताकि आपको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आए। आगे आ जाते हैं रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल्स। बहुत सारे टाइप के पजल्स आते हैं एग्जाम में, वो आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा मार्क्स के। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सो इस पर हम लोग कमांड बनाते हैं, इसके हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। सिलोक्स अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो आपको ज्यादा मार्क्स का देखने को मिलता है, मतलब 4 to 5 मार्क्स का सिलोक्स टॉपिक भी रहता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन, 1 नंबर का, 2 नंबर का देखने को मिल जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 2 नंबर का, 3 नंबर का देखने को मिल जाता है। खैर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ज्यादा नंबर के देखने को मिलता है, इनके आपको डेली प्रैक्टिस। पजल तो जैसे ऐसे हो गया कि जैसे मैं अभी बताऊंगी ना आपको क्वांट में, जैसे आपको डीआई सुबह शाम और दोपहर करना है, ठीक है, वैसे ही पजल आपको सुबह शाम और दोपहर करने हैं। हिंदू एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, ताकि आपका जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी हो जाए इन सब्जेक्ट्स में, इन सेक्शंस में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सबसे पहले तो ये जिसको हम बोलते हैं स्पीड मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, तीनों अप्रोक्सीमेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लर्क के लिए सबसे पहले आपको ये बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है,
डीआई मेंस के आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, प्री में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लर्क की अगर मैं बात करूं, 1 सेट ऑफ डीआई 1 सेट ऑफ कैसले डीआई आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्लर्क के प्री में तो काम आएगा ही आएगा, और मेंस में तो आना ही आना है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होता बैंकिंग में। तो ये आपको पढ़ना है, और इसको अच्छा करने के लिए आपको अर्थमेटिक को अच्छा करना पड़ेगा। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर आ जाता है एजेस पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क के अंदर आ जाता है पाइप्स एंड सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आ जाता है ट्रेन्स बोट्स एंड सी। इन सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छा करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं क्योंकि क्वांट पढ़ाती हूँ तो उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बता सकती हूँ। आपको डेली टॉनिक लेना पड़ेगा स्पीड मैथ्स का, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के, और 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के, ये आपको डेली करने हैं। डेली एवरी डे आपको ये सेट प्रैक्टिस करना, चाहे आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो जाए। आपको लग रहा है मैं बहुत कम टाइम में कर पा रहा हूं, फिर भी आपको करना है ये डेली प्रैक्टिस। इसके साथ 3 सेट्स ऑफ डीआई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सुबह आफ्टरनून और डिनर में आपको एक एक डीआई करना है डेली। ये क्वांट का पैटर्न अगर आप डेली करना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको बता रही हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट इतने बढ़िया तरीके से होने लग जाएगा ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और क्लर्क में अगर मैं बात करूं या किसी भी आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, अभी के टाइम में आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना पड़ेगा और उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट जरूर देना है डेली। आप ये मान लो कि मुझे 5 to 6 आवर्स देने ही देने हैं सेल्फ स्टडी को, अपार्ट क्लासेस से हटके। सेल्फ स्टडी को आपको 5 to 6 आवर्स देने ही देने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं दिया तो काम नहीं बन सकता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी मुझे करनी है सेल्फ। क्लासेस भी मुझे लेनी है, क्लासेस में भी प्रैक्टिस होगी, बट मुझे 5 to 6 आवर्स की तैयारी के का समय जो है वो खुद को देना है। ये आपको अपने आप से देखना पड़ेगा, ये आपको डेली करना पड़ेगा। करना कैसे है, एक सब्जेक्ट लो, एक टॉपिक लो, ठीक है। एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, उसके 70 क्वेश्चंस लगा लो, 70 क्वेश्चन लगा लिए, 5 सालों के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो उस चैप्टर से बन रहे हैं कि नहीं, ये होगा आपके सेल्फ स्टडी में। इंग्लिश का टॉपिक या नाउन, 70 क्वेश्चन लगा लिए नाउन के बेसिस पर, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन देखे कि मेरे से बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाया डेली, और जो क्लासेस लगते हैं वो डेली लगाई। तो आप सोचो दिन का टाइम इतना तो आराम से क्या बल्कि ज्यादा ही निकलेगा टाइम, ठीक है। तो ये आपको देना ही पड़ेगा बढ़िया तैयारी के लिए, ठीक है। सैलरी बिगेस्ट मोटिवेशन 40,000 to 45,000 क्लर्क की सैलरी रहती है, जो आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट, किस चीज से किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कट ऑफ। पिछले सालों की कट ऑफ आपको देखनी जरूर चाहिए कि आपको इस साल के मार्क्स का अंदाजा हो जाए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। और ये अंदाजा बिल्कुल मिल जाता है अगर हम पिछले सालों के कट ऑफ देख लेते हैं तो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, एग्जाम लेवल पर, बट अंदाजा जरूर लग जाता है, ठीक है। जैसे 2022 का देखोगे, मैंने हाईएस्ट कट ऑफ लिखी है प्री की, 2022 का 89.5, 2023 का, 2024 का। तो आपको कट ऑफ देखने से ये पता चल रहा होगा कि मेरे को अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, मुझे क्वालिफाई करना है प्री को, तो मेरे को 85 प्लस मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। 85 प्लस मेरा सेफ अटेम्प्ट होगा, इतना अंदाजा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। आगे आ जाते हैं एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया 80 to 85 डेज का समय आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो 2022, 23, 24 में अगर आप देखो तो आप कट ऑफ देखो 80.75 2022 में, फिर 77, फिर 72.5, मतलब 75 प्लस मुझे स्कोर करने ही करने हैं एसबीआई क्लर्क में। ये है मेरा टारगेट, मुझे इस टारगेट पर फोकस करना है अर्जुन की तरह, ठीक है। तो ये आपको देख लेना चाहिए प्री की कट ऑफ, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप
अगर इससे नहीं जुड़े हो अब तक तो जुड़ जाओ इस टेलीग्राम चैनल से, नैन्सी मैम टेस्ट बुक करके टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। ये आपको डेली यहाँ पर जो भी मैं सेशंस लेती हूँ यूट्यूब पर वो आपको देखने को मिलेगा, और डेली सेशंस तो होते ही हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगी और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, नैन्सी मैम टेस्ट बुक करके _टेस्ट बुक करके ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैम आपने इतना सारा कुछ बता दिया, बात आती है तैयारी की, तैयारी कैसे करें। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्रॉपर डायरेक्शन आपको चाहिए तैयारी के लिए, आप अच्छी फैकल्टीज के साथ तैयारी करना शुरू कर पाओ, बढ़िया तरीके से तैयारी करना शुरू कर पाओ। सबसे पहले तो मैं आपको मेरी YouTube क्लास के बारे में बता देती हूँ। मेरी YouTube क्लास क्लर्क के लिए इस चैनल पर डेली रहती है 8 PM, 8 बजे 8 PM पर डेली क्लास लगती है YouTube पर। क्लर्क की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 8 बजे जुड़ो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टेस्ट बुक ऐप के बारे में। टेस्ट बुक का जो ऐप है, अभी हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा है टेस्ट बुक सुपर पास लाइव, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, अभी मैं आपको फिलहाल इसलिए बता रही हूँ कि क्लर्क का पेड बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, क्लर्क का पेड बैच शुरू होने वाला है। तो ये सिलेक्शन कार्निवल सेल चल रही है सुपर पास लाइव। ये सुपर पास लाइव ऐसा प्रोडक्ट है टेस्ट बुक का जिसमें एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी होती है, बैंकिंग की भी, एसएससी की भी, रेलवे की भी। अभी मैं फिलहाल बैंक के बारे में बात कर रही हूं तो बैंक के सारे एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं सुपर पास लाइव में, सारे जितने भी हैं, ठीक है। और इसका 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में। अभी मंथ एंड सेल चल रही है, 31 तक है ये सेल बस। और आप अगर इसमें कूपन कोड लगा देंगे ना NAN, तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। दिस इज द कूपन कोड NAN, ठीक है। ये सेल चल रही है सुपर पास लाइव पर, एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी होती है सुपर पास लाइव में, और ये अभी कम प्राइस चल रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बता भी रही हूँ। अब जो सुपर पास लाइव है उस पर आप कैसे पहुंच सकते हो मैं आपको वो बता देती हूँ, और जो यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है डेली क्लर्क के लिए वो भी आपको दिखा देती हूँ। आ जाइए, एक पन दो काज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ एक बार आप कैसे। देखो, सबसे पहले आप YouTube पर जाकर, ठीक है, और बैंकिंग टेस्ट बुक बैंकिंग सर्च करना, ठीक है, जो भी चैनल चल रहा है ना हमारा। एक मिनट, ये देखो, बैंकिंग टेक्स्ट बुक सर्च किया, ठीक है। तो जैसे ही बैंकिंग टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे, चैनल को आप ओपन करेंगे, ठीक है, लाइव पर जाना, ठीक है। लाइव में आपको ये देखो, ये सारे शॉर्ट्स यहाँ पर अपलोड हुए हैं। लाइव में जाना, ठीक है। आपको ना ये देखो सारे सेशन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये होता है सेशन IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, क्वांट का, ये आज है, आज का ये सेशन है 8 बजे का। इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करते हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाते हैं। ये देखो डिस्क्रिप्शन में जैसे सुपर पास लाइव का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको किसी पर्टिकुलर बैच पर जा करके मतलब सुपर पास लाइव पर जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो, वरना सुपर पास लाइव का लिंक आपको मिल जाता है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आपने सुपर पास लाइव पर क्लिक किया तो ये देखो, ये आपको सारा डिटेल जो है वो नजर आ जाएगा। इसमें सारे बैचेस मिलेंगे सुपर पास लाइव में, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी तैयारी होती है 300+ एग्जाम्स की, 300+ एग्जाम्स की तैयारी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स सब आपको मिलता है। मॉक टेस्ट सीरीज भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। तो आपको बस कूपन अप्लाई करना है, NAN, ठीक है, NAN अप्लाई कर देना। तो देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा सेशन था सब फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए कि आप तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। आपको पूरी डिटेल एग्जाम की पता चल गई होगी कि कैसे कैसे तैयारी के लिए आप बढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप पर जुड़ सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप पर डायरेक्ट सुपर पास लाइव सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट लिंक से भी सुपर पास लाइव के पास जा सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। होप आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू।